17 राज्यों में 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। देश में नए मामलों से ज्यादा लोगों के ठीक होने का क्रम जारी। भारत में धीरे धीरे कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा घट रहा है। पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन 150 से भी कम लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान तो 100 से भी कम लोगों की महामारी की वजह से जान गई है। वहीं इस दौरान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी का रुख बना हुआ है। फ्रांस से मार्च तक 6 और लड़ाकू विमान राफेल आएंगे। अप्रैल 2022 तक पूरा होगा बेड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि फ्रांस से खरीदे गए सभी राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2022 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इस साल के मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुल 17 राफेल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में भाजपा के ही एक अन्य सदस्य महेश पोद्दार के सवाल के जवाब में कहा कि अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं। मार्च तक 6 और विमान आने के बाद वायुसेना के पास 17 राफेल हो जाएंगे। अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत आ जाएंगे। टीकाकरण में यूपी बिहार सबसे आगे। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया में भारत का तीसरा स्थान। कोरोना टीकाकरण की सर्वाधिक खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को बताया कि इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर है। देशव्यापी टीकाकरण के तहत 7 फरवरी की सुबह 8 बजे तक कुल 97.75 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस दौरान अमेरिका में लोगों को टीके की 4.04 करोड़ खुराक दी गई है, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 1.19 करोड़ है। भारत में टीका लगवाने वालों में 53,04,546 स्वास्थ्यकर्मी और 4,70,776 अग्रिम मोर्चे के कर्मी शामिल हैं। देश के 12 राज्यों में 2-2 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। झारखंड में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी। 48 करोड़ की वित्तीय हुई गड़बड़ी, लेकिन वसूली सिर्फ 97 लाख। सोशल ऑडिट के दौरान मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। सभी मामले वर्ष 2017 से 2021 के बीच के हैं तथा इनमें कुल 48,04,82,169 रुपए की रकम शामिल है। वित्त गड़बड़ी के इन सभी मामले में वसूली का आदेश दिया गया था। इसके बाद सभी जिलों को मिलाकर सिर्फ 97,68,251 रुपए की वसूली हो सकी, जो कुल रकम की महज 2% है। कम वसूली को ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने गंभीरता से लेते हुए सभी उपायुक्तों को इससे अवगत कराया है। उपायुक्तों से कहा गया है कि यह अत्यंत ही चिंता का विषय है। अभी नहीं मिलने वाली सर्दी से राहत, इन राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम को हल्के कोहरे के साथ ठंड भी रहती है। दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है। रोजाना के मौसम बुलेटिन में IMD ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम एजेंसी ने कहा कि इस दौरान इन क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, भारत चीन नेपाल के लिए चेतावनी। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सैटेलाइट की पिछले 40 सालों की तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान के मौसमों में हो रहा परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को निगल रहा है। वैसे तो यह शोध करीब 18 महीने पुराना है, लेकिन यह रविवार को हुई हिमालयी त्रासदी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भयावह झलक देता है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही में 150 मजदूर लापता, 300 मिले। केंद्र का हर संभव मदद का आश्वासन। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषि गंगा घाटी में रविवार को ग्लेशियर के टूटने से अभी तक बचाव कार्य में लगी ITBP को 3 लोगों का शव बरामद हुआ है, जबकि DGP अशोक कुमार ने कहा है कि तपोवन बांध में फंसे 16 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि चमोली जिले में आई बाढ़ में 100 से 150 लोग हताहत हुए हैं। ग्लेशियर के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के बाद गढ़वाल क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आपदा पर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चमोली ग्लेशियर आपदा पर साफ हुई तस्वीर, इस कारण तबाही मचने से गई लोगों की जान। चमोली जिले में तबाही ऋषि गंगा कैचमेंट एरिया में हुए हिमस्खलन की वजह से मची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में हाल में गिरी बर्फ एक चोटी के हिस्से के साथ खिसक गई, जिसने बड़े हिमस्खलन का रूप ले लिया। इस वजह से लाखों मेट्रिक टन बर्फ और पहाड़ी का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया, जिसने ऋषि गंगा में बाढ़ की हालात पैदा कर दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को
को जानकारी देते हुए बताया कि ऋषि गंगा में आई बाढ़ हिमस्खलन की वजह से आई थी।